वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने जो हमारा टॉपिक था वो था तड़ित की कहानी। ठीक है, लाइटनिंग, बिजली कैसे कड़कती है, किस वजह से ऐसा होता है और कौन कौन से टाइप के आवेश होते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं वैसे तो बात करनी है भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक क्या है, लाइटनिंग कंडक्टर या फिर तड़ित चालक। ठीक है, तो चालक तो हम लोगों को पता ही है क्या होता है। सो चालक मतलब ऐसे धातु या ऐसी वस्तु जो कि अपने शरीर से विद्युत धारा को प्रवाह होने में मदद करे। ठीक है, मतलब परमिशन दे दे। जैसे कि बहुत सारे धातु हैं, आयरन है, कॉपर है, ठीक है, सिर्फ अल्युमिनियम है, बहुत सारे ऐसे हैं। कुछ चालक क्या होंगे, ऐसे वस्तु, ऐसे मटीरियल जो कि अपने शरीर से विद्युत धारा को प्रवाह न होने दें। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, रबर हो गया और लकड़ी हो गई, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, किसके उदाहरण हो गए, कुछ चालक है। ठीक है, अब हमें बात करनी है क्या, तड़ित चालक। बिजली तो हम समझ गए, ये जो चालक है ये एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे जब काफ़ी ज़्यादा बिजली चमकती है या आंधी पानी आता है तो उसमें क्या हो जाता है, बिजली उत्पन्न होने के, आवेश उत्पन्न होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे तो कहीं ना कहीं बिजली गिरने का भी डर होगा। तो क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी इमारतों में बिजली गिरने का डर होता है सबके घरों में। ठीक है, तो क्या किया जाता है, इससे बचाव के लिए जब इमारत बनती है, बनने के बाद उसकी छत पे एक लोहे की या किसी भी चालक की छड़ है ना, जैसे सरिया देखा होगा, सबके घर में ऐसे लगा दी जाती है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है, जब भी कोई आवेश भरा कोई भी बिजली आएगी तो क्या होगा, इसको मतलब इसका काम क्या होता है, बिजली का जमीन पे जाना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक धातु है, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे, आवेश होगा, इसमें तो होता ही होता है। तो क्या करेगा, ये धातु इस बिजली को, इस सड़क को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने का क्या मतलब है, यहाँ पर ना इस इमारत पे ना गिर के कहाँ गिरेगी, ये इस वाली छड़ पे। जैसे छड़ पे जाएगी और ये छड़ अंदर से कहाँ जाती है, जमीन के थ्रू जाती है। ठीक है, तो ये एक आसान रास्ता प्रोवाइड कराती है इसको, बिजली को। ठीक है, तो इमारत हमारी बच जाती है और फाइनली क्या होता है, ये मेटल की छड़ से, धातु की छड़ से जमीन पे चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, तड़ित चालक। तो इसमें जो डेफिनेशन है वो लिख देते हैं, यह एक युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने हेतु किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यह तड़ित चालक करके डैश करके लिखिए, यह एक युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने हेतु किया जाता है। ठीक है, भवन अब आप लोग सुन लीजिए, आप लोग खुद लिख लीजिएगा। भवन की छत पर एक ऊंची धातु की छड़ स्थापित की जाती है। यह उस आवेश को जमीन तक पहुंचने में मदद करता है। ठीक है, ये आप लोग खुद लिख लेंगे। उसके बाद एक नया टॉपिक है भूकंप। ठीक है, अर्थक्वेक क्या होता है, ये तो सबको ही पता होगा। पृथ्वी का थोड़े ही समय के लिए क्या करना चाहते हैं कि अर्थक्वेक या भूकंप क्या होता है। ठीक है,
हमने पढ़ा है कि पृथ्वी जो होती है उसमें पृथ्वी बहुत सारी परतों का एक मेल जोल है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही परत का सिर्फ एक ही परत की सतह नहीं है, उसमें क्या है छोटी छोटी परतों से मिलकर एक बड़ी परत बनी है। और वो परतें कैसे आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे की सतह पर, मतलब ओवरलैपिंग नाम सुना होगा ना, एक के ऊपर एक इस तरह से परतें जुड़ी हुई हैं आपस में। अब यही छोटी छोटी परतें मिलकर एक बहुत बड़ी परत बनाती हैं। तो उस छोटी छोटी परतों को क्या बोलते हैं हम, प्लेट, ठीक है, क्या कहेंगे, प्लेट। तो यही जब जो छोटी छोटी प्लेट्स हैं, यही जब किसी भी पृथ्वी के कंपन की वजह से मूव होती हैं, हिलती हैं, तो क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पहले सुन लेते हैं। पृथ्वी का कंपन या झटका क्या कहलाता है, भूकंप, जो बहुत कम समय तक रहता है। यह पृथ्वी के परतों की गड़बड़ी की वजह से होता है, ठीक है। लिख लेते हैं इसमें, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, पृथ्वी का कंपन या झटका ही क्या कहलाएगा, भूकंप। भूकंप कहलाता है, ठीक है। यह बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक है। यह बहुत कम समय के लिए होता है। यह पृथ्वी के परतों की गड़बड़ की वजह से होता है। यह पृथ्वी के परतों की गड़बड़ी की वजह से होता है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट हम ये लिख लेते हैं, इसका कारण क्या हो जाएगा, पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह या परत को क्या बोला जाता है, भूपर्पटी। क्या बोलेंगे, भूपर्पटी या इंग्लिश में मैंटल, ठीक है। तो जो मैंटल, जो पूरी क्या है, ऊपरी सतह है, वो छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। तो जब यही भूपर्पटी किसी वजह से उनकी सतह में गड़बड़ी आ जाती है, उसी वजह से क्या आता है, भूकंप, ठीक है। लिख लेते हैं एक पॉइंट और, इसमें हो जाएगा पृथ्वी के भीतर, मतलब अंदर, भीतर की सबसे ऊपरी परत है ना, ऊपरी परत या हम कह सकते हैं क्या, सतह भी कह सकते हैं, ऊपरी सतह में किसी गड़बड़ी की वजह से भूकंप आता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आपको लिखने हैं। उसके बाद अब हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो हमारी पृथ्वी है वो कितनी सारी सतह से मिलकर बनी है। जितनी भी सतह है ये सारी किस मिलकर बनी है, छोटे छोटे
जो ऊपर वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर कैसे मिली बनी है, छोटी छोटी प्लेटों से मिली बनी है। ये एक ऐसी डायग्राम है। आपका होमवर्क क्या रहेगा, भूकंप के बारे में जितने पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं अपने टेक्स्ट बुक से। अगर लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो लिख सकते हैं, और टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम बना हुआ है, आपको खुद अच्छे से कलर करके ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहली क्या हो गई, अब देखते हैं जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, सबसे ऊपरी सतह, ये कैसी होती है, टुकड़ों टुकड़ों में होती है। टुकड़ों टुकड़ों में होने के बाद ये जो यहाँ पे कैसी होती है, काफी एक दूसरे पे ओवरलैप करती है, मतलब एक दूसरे पे चढ़ी चढ़ी सी होती है। समझने के लिए ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से होती है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, भू ठीक है, मेंटल। उसके बाद ये जो अंदर का पोर्शन है इसे क्या बोलेंगे, प्रवाद। प्रवाद, ठीक है। फिर ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये पूरा जितना बाहर वाला पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे हम, बाहरी कोश। ठीक, बाहरी कोश। फिर सॉरी, कोश नहीं, क्रोण है, ठीक है। फिर ये जो अंदर वाला है इसे क्या बोलेंगे, ये जो अंदर वाला बोल रहा है आंतरिक ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पृथ्वी की जितनी भी लेयर्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है और किस तरह से ये सब अरेंज है, इनकी सारी लेयर्स। ठीक है, आप लोगों को होमवर्क क्या रहेगा कि सारा कुछ आपको नोट करना है अपनी फेयर नोटबुक में, और जो डायग्राम है डायग्राम भी कर करके अच्छे से ड्रॉ करना है।